मैंने इन भाइयों को बताया ना मैं इंडिया से हूँ, तो अपने इंडिया की कुछ मूवीज के बारे में बातें करने लगे। हिंदी या फिल्म यस आग लगने के कारण सब कुछ पिघल ही गया था उस टाइम पर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहीं की बिल्डिंग्स के अंदर जाते टाइम मेरे को ऐसे फुल हो जाती है। हर खिड़की के आसपास आपको हजारों लाखों गोलियों के निशान दिख रहे हैं। तो इधर एकदम फैंसी सा रेस्टोरेंट, और ये देखिए इधर पूरी बिल्डिंग टूटी हुई है, एकदम पूरी लग्जरी और एकदम पूरा खंडर। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से इस सीरियन वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आप लोग सोच रहे हो कि भाई सीरिया की वीडियो के अंदर ये इस तरीके की ड्रेस कैसे पहना हुआ हूँ। तो भाई मैं अभी एक ऐसी कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक आप इस कपड़ों से अंदाज़ा लग गया होगा, और अंदाज़ा नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोज़ में आप समझ जाओगे। ये वीडियो है भाई, अभी रिसेंटली मैंने एक ग्रुप ट्रिप अनाउंस की थी बिटवीन उज़्बेकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान फ्रॉम 3rd अक्टूबर टू 13th अक्टूबर, और उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी। उस ग्रुप ट्रिप के अंदर अभी 3 से 4 स्लॉट्स बचे हुए हैं, तो जो लोग भी इस ट्रिप को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो लोग इस ट्रिप के बारे में और जानना चाहते हैं, इस वीडियो पर जाकर, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप इस ग्रुप ट्रिप के बारे में जान सकते हो। और अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो भी उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा प्रोसेस समझा रखा है, आप किस तरीके से उस ट्रिप को ज्वाइन कर सकते हो, उस ट्रिप के अंदर मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, और क्या क्या अपनी आइटनरी होगी। सो स्लॉट्स आर लिमिटेड। जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करिए, और उस ग्रुप ट्रिप के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और अब वापस से चलते हैं सीरिया की इस वीडियो के अंदर। भाई सामने जो होटल दिख रहा है दैट इज़ शेरेटन होटल। अभी ये भी ऑलमोस्ट रूइंस तो नहीं लेकिन अबेंडन हो चुका है, और सामने ये आपको सीरियन सिविल वॉर की एक घिनौनी सच्चाई, ये टूटे फूटे घर, उधर टूटे फूटे घर, अबेंडेंड घर। गुड इवनिंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, मैं अभी हूँ एलेप्पो के अंदर, सीरिया की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिटी, जो एक टाइम में पूरी दुनिया के अंदर आर्ट, कल्चर एंड इकोनॉमी का सेंटर हुआ करता था, और अब वो शहर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर विच वाज हैपनिंग इन सीरिया फ्रॉम 2011 टू 2024। कई लोग बोलते हैं कि वो सिविल वॉर अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से जब मैं सीरिया के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ तो अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ठीक है, बेटर है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर जगह सिचुएशन अच्छी हो चुकी है, लेकिन अगर आप पिछले 15-20 सालों से कंपैरिजन करेंगे तो सीरिया इज़ नाउ इन बेटर कंडीशन, और सेम गोज़ विद द सिटी ऑफ एलेप्पो। एलेप्पो ऐसा माना जाता है कि भाई सीरियन सिविल वॉर के अंदर सबसे ज़्यादा जो बॉम्ब गिराए गए थे वो एलेप्पो के ऊपर गिराए गए थे। ऐसा माना जाता है एलेप्पो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ रेबल्स, जो उस टाइम रेबल्स थे, आज वो लोग गवर्नमेंट रन करते हैं। 2024 में आप लोगों को पता होगा सीरिया के डिक्टेटर थे बशर अल असद, उनकी रिजीम फॉल हो गई थी, और उसके बाद एक नई रिजीम ने सीरिया के ऊपर टेक ओवर किया, और पिछले काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने से वही रिजीम सीरिया को गवर्न कर रही है। धीरे धीरे सीरिया के अंदर नॉर्मलसी आने लग गई है। यूएसए ने कुछ सैंक्शन सीरिया के ऊपर लिफ्ट कर दिए हैं। अगर आप कोर सिचुएशन देखोगे उसके अंदर अभी भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। हेलो हेलो, हाँ, हिंद, and यस, शुक्रान। what's your name? दीपांशु, Dipanshu. यस। My name is Jose. व्हाट्स योर नेम? My ओजिक। name is Jose. ओके, शुक्रान। Come. वेर, Come here, Italy. यू गोइंग वेयर? You go Italy. I'm going to the city, old city. OCD. You going? Here Italy. Yeah. Yeah. You from Idlib? You from Italy? Idlib city. Sri. Okay. Okay, shukran. Bye. So, clip. Yeah. YouTube. YouTube. Yes. Yes. Okay. أول شعبيات. ها؟ شعبيات. Chai? شعبيات. Chaibiyat. حبوش مبدأ. Chai? شعبيات. Okay. Yeah. سلام. Okay. Bye. भाई मुझे समझ नहीं आया भाई बोल क्या रहे थे। यार सीरिया में ना बाकी शहरों के अंदर आप कंपैरिजन करोगे ना, जो बॉम्बिंग हुई थी या फिर जो भी नुकसान हुआ था वो ज़्यादातर मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर हुआ था, लेकिन भाई अलेप्पो के अंदर जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, पुराने मस्जिद थे, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा इन्होंने। कोई इनके पास एक्सक्यूज़ नहीं था। उनका एक बहाना था, ये था
कि भाई हमारी सरकार के अगेंस्ट ये लोग खड़े हो रहे हैं, सीरिया को वो कर रहे हैं, सीरिया को तोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर दबा के बमबारी की है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था, जब मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ सीरिया वाली में, हर ग्रुप ने सीरिया के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान किया है। कभी अलकायदा, फिर ISIS, फिर जो यहाँ की पुराने वाली गवर्नमेंट थी, जो अभी गवर्नमेंट है, वो पहले रेबल्स थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने नुकसान नहीं किया, जो एक वॉर के अंदर कोलेटरल डैमेज होता है वो भाई सबका हिस्सा था, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान सीरिया के अंदर इनकी जो पुराने वाली गवर्नमेंट थी उसने किया है, द गवर्नमेंट ऑफ बशर अल असद। देखो हर बंदा है ना, हर गवर्नमेंट, हर डिक्टेटर बोलता है कि आउटसाइडर के कारण ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट एंड ऑफ द डे आप जो मेन रीज़न देखोगे ना, वो है भाई पैसा। हर जगह आपको पैसा ही पैसा दिखेगा। जो ISIS थी वो भी सिर्फ पैसे के लिए ही बनी थी भाई। धर्म तो उन्होंने एक काइंड ऑफ वो बना रखा था, ढाल, शील्ड बनाई थी कि उसके नाम पे लोग ज़्यादा वो हो जाते हैं। और लोग इतने पागल, देखो भाई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया से लोग भाग भाग के सीरिया और इराक के अंदर ISIS को ज्वाइन करने आ रहे थे। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म भाई कई कई लोगों से पता नहीं क्या क्या खतरनाक काम करवा देती है। हर धर्म की यही चीज़ है कि भाई इंसान को मारना, इंसानियत को ख़त्म करना, किसी भी धर्म में चले जाइए आप। लेकिन जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं सबसे पहले यही काम करते हैं भाई। तब ना लोग उनसे ये पूछते कि भाई तूने इस बंदे को कैसे मारा, इस बंदे को मारने से इंसानियत ख़त्म नहीं हुई। तो भाई लोग है ना तगड़ा यूज़ करते हैं, और ख़ास करके जो डिक्टेटर हैं इनको तो पता है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है और उससे क्या क्या इफेक्ट होगा इंसानों के ऊपर। ये देखिए पुरानी बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे, ये सब भाई गोलियों के निशान है। खंडर बन चुकी है बिल्डिंग, कोई नहीं रहता। ये देखिए भाई कॉमर्शियल बैंक ऑफ सीरिया, ये अंदर से खाली पड़ा है, गोलियों के निशान दिख रहे हैं इसके ऊपर और कुछ नहीं है। अब जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाता जाऊँगा ना, वैसे डिस्ट्रक्शन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। ये जो एलेपो शहर है भाई 8000 साल पुराना शहर माना जाता है। ये 8000 सालों में इसके ऊपर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस शहर के अंदर मॉडर्न टाइम्स में हो गया है। मॉडर्न ह्यूमंस यानी हम जैसे इंसान। भाई ये सिटी सेंटर की हालत दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं है कि जैसे दमस्कस में सिटी सेंटर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आउटस्कर्ट्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत नुकसान मिलेगा। लेकिन एलेपो में सीन बिल्कुल अलग है। ये जो पीछे आप मेरे बिल्डिंग एकदम रबल्स के अंदर देख रहे हो ना, ये सिटी सेंटर का हाल है यहाँ पे। ये देखिए भाई, वैसे 2011-12 के अंदर जो सीरियन गवर्नमेंट थी बशर अल असद वाली, वो यहाँ पे कंट्रोल लूज कर देती है और तब से ही यहाँ पे वो बॉम्बिंग करना स्टार्ट करते हैं और बॉम्बिंग चलती है 2016 तक। 2011 से 2016 के बीच में इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग होती है कि ऐसा माना जाता है अलेप्पो के अंदर अकेले 30 से 40 हज़ार लोग मारे गए थे। हॉस्पिटल्स नहीं छोड़े, मस्जिद, पुरानी बिल्डिंग, जो भी उनके सामने आया हर जगह उन्होंने बॉम्ब गिराए। एक ज्यूइश सिनेगोग था, उसको भी तहस-नहस कर दिया। ज्यूइश सिनेगोग तो छोड़िए, वो तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ठीक है यार, आजकल जो माहौल चल रहा है मुस्लिम एंड जुडाइज़म के बीच में, तो उसके कारण हो सकता है। लेकिन उन्होंने भाई वन ऑफ द ओल्डेस्ट मस्जिद ऑफ द वर्ल्ड, उसको भी नहीं छोड़ा। सामने अभी उसी मस्जिद के मैं पहुँचने वाला हूँ, जहाँ जहाँ आप देखोगे आपको इसी टाइप के नज़ारे मिलेंगे। मैं तो यहाँ पे अभी जो 2011 के बाद में बच्चे हुए थे उनके बारे में सोच रहा हूँ कि यार उनके दिमाग में क्या चलता होगा। बचपन से उन्होंने फ़ाइट के अलावा तो कुछ और देखा ही नहीं है। ये काइंड ऑफ एक सेंटर है यहाँ पर, मस्जिद के बिल्कुल सामने ऐसी हालत हो रखी है। ये है यहाँ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट उमैयद मॉस्क। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मस्जिद पूरा तहस-नहस हो गया था ड्यूरिंग बॉम्बिंग्स, तो अभी मस्जिद का रिस्टोरेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जो छोटे छोटे आपको निशान दिख रहे हैं, ये सारे के सारे बुलेट्स के निशान हैं। बड़े वाले इनके अंदर फिर RPG या फिर जो भी हैंड ग्रेनेड टाइप में, या फिर वो जो हाथ से लॉन्च नहीं करते हैं रॉकेट लॉन्चर छोटे वाले, हर बिल्डिंग के ऊपर आप देखिए। ये देखिए, ये है मस्जिद की मीनार, और इस मस्जिद की मीनार के ऊपर भी आपको हल्के हल्के गोलियों के निशान दिख रहे होंगे। तो भाई मैं अभी इधर आगे, ये मस्जिद है, मस्जिद के आगे उधर आपको बाज़ार मिलेगा जो पुराने वाला बाज़ार है। लेकिन वहाँ जाने से पहले यहाँ पे भाई उनसे कुछ बातें कर रहा था, और ये भाई के पास मैं चाय पी रहा हूँ अभी। शुक्रान हबीबी। व्हाट्स योर नेम? सोबे। सोमे? सोबे। सोबे। अलेप्पो। ओके, शुक्रान हबीबी। Hello sir, welcome. You speak English? Yok. No? No. شوي عربي. عربي. ايه عربي شوي كويس. بن اسمك؟ صبحي. صبحي. يا بن اسمك؟ يا بن اسمك؟ بن اسمي صبحي. صبحي. يس. كيف حال؟ كيف حالك؟ Good. حطيت له اشتراك. فولو. شكرا. تمام. تمام.
This Barcelona? Barcelona. You like Messi? Messi. All like Fez que Barcelona. yeah, Barcelona. And how old are you? Tan Amran. صاد عمرة Sad Amra. 22. 22. And you? 17 17? You are very young. yes तो ये भाई देख लीजिए, आई थिंक ये भाई जब पैदा हुए होंगे तो वॉर स्टार्ट ही हुआ था, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वॉर में निकाल दी, उससे पहले पीस तो देखी। सो नाउ सूर्या वेरी गुड, very good वेरी गुड ना? yes no यस नो, yes, नॉट गुड। no والزحمة yes Yes. كار زحمة كار Aleppo, Alawite, Kurd, Arabi, Christian, yes, Druze, Halab, yes हाँ। ये तो भाई देखिए आपको पूरा दिख ही रहा होगा, एकदम पूरी की पूरी नई बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग का ऊपर से देखिए सरिये से निकले हुए हैं, हालत ख़राब ही है। इस जगह को भी रिस्टोर ही किया गया है वापस से। मानो ऐसा कैसा साबुन بيدقة पीतक का। अगर अगर या وات परफ्यूम ايه هذا عود وعنبر عود عود. وعنبر رحت السعودية مثلا انت या ऊद यस। عود ايه ये भाई यहाँ पे अनेक साबुन की फैक्ट्री है। इस ऑल नेचुरल यस, नेचुरल فابريكا معمل नेचर दिस ايه यस, नो केमिकल। يس शुक्रान, थैंक यू, اهلا وسهلا أهلا باي وسهلا. باي. اهلا وسهلا यस हिंद, बाय बाय। هذا من اسمك؟ جمال جمال. انا اسمي شاهر شاهر. انت ديب. ديب يا ديب انت مسلم مسلم هندو. هندوز يس. على راسي شكرا حبيبي. بالسلامة يا ايه شو قد أهلا هون وسهلا. توداي سياحة. سياحة يا سياحة. دمسكس، أليب، هومس، تاتمود، دمسكس. يا حما في حما كمان عنا يا سوريا very good. فيري جود Yeah. الحمد لله Okay. نحن نشوف فيلم هندي يا فيلم يس جيمي. جميل هذا يعني شاروخ. بنت جميل حلو يعني يا حلو هيك فيلبس بعدين انتو شعر كله كويس يا يعني ما في زي مثل هيك يا سيم ايه ما في هند ما في ما في. كله كويس يعني. شوي Very good يعني. شوي لا فيري جود اورجينال يا اوريجينال. ओके शुक्रान हबीबी. اهلا وسهلا बाय बाय. اهلا وسهلا اهلا وسهلا तो भाई जब मैंने इन भाइयों को बताया ना मैं इंडिया से हूँ तो अपने इंडिया की कुछ मूवीज़ के बारे में बातें करने लगे। वैसे जो भी मैंने आपको दिखाया ना वो है यहाँ पे साबुन। अलेप्पो के अंदर दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट साबुन की टेक्निक है और वो काफ़ी टाइम से उसी तरीके से यहाँ पे लोग साबुन बनाते हुए आ रहे हैं। और ये साबुन बनाने का तरीका मैंने सुना है कि आपको टर्की के अंदर मिलेगा। और यहाँ पे ना हमाम बड़ी फेमस है। हमाम बोले तो भाई एक पर्सनल मसाज जो एकदम अलग नेक्स्ट लेवल टाइप के कपड़े पहन के आपको दी जाती थी। ये चलन में आया था बिकॉज ऑफ अरेबिक इन्फ्लुएंस एंड टर्किश इन्फ्लुएंस, ये दोनों के मिक्सचर से फिर हमाम बना था। अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई यहाँ के जो पुराने बाजार्स हैं इनके अंदर। आप लोगों को वहाँ के बाज़ार तो याद होंगे ही, दमस्कस वाला, लेकिन दमस्कस का मार्केट देखो और यहाँ का मार्केट देखो। ये भाई ये सारी की सारी रिस्टोरेशन का काम है। ये सब कुछ नीचे गिर चुका था, कुछ नीचे गिर गया था, कुछ नहीं गिरा था। जगह जगह पर आपको ये पीछे वाले अवशेष मिल जाएंगे। और ख़ास करके ये देखिए आप, यहाँ पे भी बम गिरे हुए थे, पूरा इधर आग वाग लगने के कारण गोलियों के निशान। और ये देखिए सूख खान अल हरीर रिवाइव्ड एंड रिस्टोर्ड बाय सीरिया ट्रस्ट फॉर डेवलपमेंट। वही जो भी यहाँ की पुरानी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उससे पैसा जुटा के उन्होंने इसको रिस्टोर किया था, क्योंकि नुकसान भी तो उन्होंने ही किया था यार। लेकिन आप रिस्टोर कर सकते हो, लेकिन पुराने वाली बिल्डिंग थी उसको वैसा नहीं बना सकते यार, फीलिंग कहाँ से आएगी। तो ये देखिए भाई अभी एकदम खाली सा पड़ा है ये मार्केट। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। कई तो गेट इतने बड़े बड़े गेट हैं, वो सब गेट बंद ही पड़े हैं भाई। और कई बार इन गलियों में चलते हुए डर भी लगता है कि भाई क्या पता कहीं कोई ना कोई इनके स्लीपर सेलेक्टिव हो, क्योंकि टूरिस्ट सबसे आसान टारगेट होते हैं।
कई बार, और कई बार उल्टा भी होता है, लोग टूरिस्टों को टच करने से डरते भी हैं। लेकिन सीरिया के अंदर लॉ एंड रेगुलेशंस मुझे लगता नहीं कि इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। उतने स्ट्रॉन्ग होने के लिए भाई गवर्नमेंट की हाई प्रेजेंस भी होनी चाहिए। अभी जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था कि यार 2 एरियाज़ जो मैं विजिट करने वाला था उनका प्लान मैंने कैंसिल कर दिया है। एक तो था तारतूस और एक था लाताकिया। तो दोनों के अंदर अभी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, तो इस कारण से वो प्लान अब मैं थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल रहा हूँ। इन एरियाज़ के अंदर भाई अब कोई रहता भी नहीं है। अभी देखना यार, मैं आपको है ना नए और पुराने में डिफरेंस दिखाता हूँ। ये इधर वाला है जो एरिया रिस्टोर हो गया है। आपको इधर नए नए पत्थर देखने को मिलेंगे, दरवाजे नए और फॉन्ट्स टाइप भी वो सब नए देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया है, ये मुझे पुराने वाला ही लग रहा है। और इधर आप ये देखोगे, ये भी मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है। शुक्राना भाई। कई जगह पर रिस्टोरेशन पे है ना, जो पुराने पत्थर थे वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पुराने टाइम में तो सीमेंट होती नहीं थी, तो चूना था, लेकिन अब सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, इस दुकान को रिस्टोर कर रहे हैं अभी। ये वाला पार्ट आधा ख़त्म हो रखा है, आधा रिस्टोर हो रखा है। लेकिन यार आपको दमस्कस वाला मार्केट याद होगा ना? दमस्कस वाले मार्केट के अंदर कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं मिलेगा आपको। दमस्कस को फिर भी जो असद गवर्नमेंट थी उसने फुल बचा के रखा हुआ था, क्योंकि यार देश की कैपिटल है तो एक अलग इमेज प्रोटेक्ट करनी थी। इवन दो जो दमस्कस के नेबरहुड थे, नेबरहुड के अंदर अच्छा खासा नुकसान किया था, लेकिन हिस्टोरिकल साइट्स को वहाँ पे बहुत कम नुकसान पहुँचा है। एलेपो के अंदर तो कुछ छोड़ा ही नहीं भाई उन्होंने। खंडर देखिए भाई, इस तरीके से हो गया है पूरा। एक टाइम पे अच्छे खासे घर होते थे। ये देखिए, ये भाई मस्जिद की मीनार है पीछे वाली। हालत आपको दिख ही रही है, ऊपर से मीनार पूरे तरीके से टूट चुकी है। मीनार के ऊपर भी गोलियां वोलियां मार रखी हैं, मीनार के ऊपर भी मिसाइल दागी हुई हैं, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा टूट गया था, नीचे वाला बच गया कैसे न कैसे। और यहाँ पे काफ़ी घरों के ऊपर छत नहीं है, छत गिरी हुई है। कुछ तो पुराने होने के कारण भी गिर गए होंगे, लेकिन 90% यहाँ पे जो गोलीबारी हुई है और जो मिसाइल्स दागी गई हैं उनका नुकसान है भाई। इस कुल्लू बम, हाँ बम। ये भाई साहब अपना घर दिखा रहे हैं कि कैसे इनका घर बर्बाद हो गया था। हाँ, ते अलेप्पो ألبو قلعة. هي قلعة. हाँ, वो मस्जिद مسجد بهرمية. हाँ, مسجد كبير. جامع كبير. उमैयाद بهرمية. बहरमी है, और उमैयाद मस्जिद। اي مسجد. हाँ وهذا مسجد हाँ। جامع الكبير. And this هذا ايه؟ هذا لا ايه طيب وين؟ हाँ خلاص تمام है। this أسد اسد ايوه أسد اسد كان هني اسد حرقه كله तमाम खल्लास। हाँ भाई, सामने देखिए सीटाडेल दिख रही है यहाँ से। सीटाडेल इज़ द सेंटर ऑफ अलेप्पो। ये सीटाडेल भी बहुत पुरानी है, इसके ऊपर भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था। और उसके आसपास कहीं पे भी आप देखोगे ना, ये देखिए टूटे फूटे घर भाई। ना अलेप अमन अमन هي अमन अमन هي امان ايه गुड। ايه इन्होंने है ना मुझे बोला कि तेरे को ऊपर से व्यू देखना है तो देख ले। इस साइड वाली सिटी फिर भी बची हुई है, उस साइड वाली पूरी ख़त्म कर दी है भाई। उधर पुराने 2-3 मस्जिद हैं, इसकी मीनार टूटी हुई है, अगले की भी। ये वाला पूरा ही ख़त्म कर दिया था। 2-3 चर्च भी थे। अरे लोगों को नहीं छोड़ा, मस्जिदों को क्या छोड़ेंगे यार वो। जिस घर में देखोगे ना आपको ऐसे ही वो चीज़ें दिखेंगी। ये सामने देखिए भाई, ये पूरा ख़त्म हो रखा है।
उधर देखिए उस घर के ऊपर कितनी गोलीबारी हो रखी है। कुल्लू तमाम। كله تمام الحمد لله. خلصنا من الاسد. روسيا يا روسيا. روسيا خلصنا. ايه تس ايه كله هذا कुल्लू खलास। خلص خلاص जितने भी कुल्लू खलास। خالص. कुल्लू मतलब सब कुछ ख़त्म। ये देखिए इनके अंदर भी ये जो होल्स हैं, ये सब बुलेट के होल्स हैं भाई। हाँ ये लगा रखे ये भाई घर कभी भी गिर सकता है। इन्होंने भाई साहब यहाँ पे लगा रखा है ताकि थोड़ा बहुत जो ढांचा बचा होने बच। आप सोच के देखिए अपने घर को इस तरीके से देखना कितना बुरा एक्सपीरियंस होगा भाई। हाँ ओ मैन, ये देखिए आग लगने के कारण सब कुछ पिघल ही गया था उस टाइम पर। यहाँ पे पाइपलाइन वाइपलाइन। हाँ तमाम खलास। दिस ये बिल्डिंग इन भाई साहब की है। ऊपर प्लास्टर हो रखा था सब। طلقة لبت लब्बत لبت طلع النار. ये देखिए किचन के अंदर भी कैसे गोलियों के निशान आ रखे हैं भाई। खलास। خلاص भाई इन घरों में ना अभी पानी का कनेक्शन है ना बिजली का कनेक्शन है। ये जो छोटी मोटी लाइटें लगा रखी है ना ये इन्वर्टर वाली हैं, या फिर ऊपर ज़्यादातर मैंने एलेपो के अंदर देखा है कि लोगों ने यहाँ पे सोलर पैनल बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर रखे हैं। ये भाई साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि एंड मियाँ 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 حميمي ها؟ حميمي Yes? حميمي حميمي गुड حميمي. यस ايه مي ماي في مي या في. एंड كهرباء कारबा। ساعتين ثلاثة. भाई साहब बता रहे हैं दिन में 2-3 घंटे के लिए बिजली आती है। एंड सोलर है صورة طاقة شفت طاقة. طاقة على الشمس. एंड जनरेटर। ايوه शुक्रान बेबी। بالسلامة Uh, بالسلامة بالسلامة इंशाल्लाह। ان شاء الله يا كلهم يا الله معك शुक्रान बेबी। بالسلامة. बाय बाय। इंशाल्लाह मतलब आई थिंक यही होता है कि अगर भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। इनको बस मैं यही बोल सकता था और क्या बोलूं यार। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक घर की कहानी है। एलेप्पो के अंदर तो कम से कम भी 40 से 50 हज़ार घरों का इससे नुकसान हुआ है। बाय बाय। एलेप्पो के अंदर कम से कम 40 से 50 हज़ार ऐसे घर हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है। और आइडेंटिफाई आपको पता है कितने होते होंगे। सरकारी कामों में कितनी चीज़ें सामने आती हैं और कितनी चीज़ें छिप जाती हैं। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी है भाई। दमस्कस में आपने देखा है था जब मैं जोबान एरिया में गया था, और कल लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा तो भाई जब मैं बस से आ रहा था तो यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें हो रखी थी। मतलब कि लगातार 1 किलोमीटर के लिए भी मुझे एक ऐसा एरिया नहीं मिला जहाँ पे मैं बोल सकूँ कि यार हाँ पिछले 1 किलोमीटर से किसी भी घर में कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, कहीं गोलियों के निशान नहीं दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ओके। कहीं नहीं मिला मुझे। और ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, एलेप्पो के अंदर धूल में ना कंकड़ बहुत ज़्यादा है, तो आंखों में जब नाक में जाते तो पता चलता है, अजीब सी फीलिंग होती है। और वो इसी के कारण भाई पूरे शहर के अंदर रबल्स है, पूरे अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं टूटी हुई हैं, गिरी हुई हैं, तो उस मलबे में से धूल तो उठेगी और धीरे धीरे सिटी को रिस्टोर करने का भी काम चल रहा है। तो बहुत पंगे है भाई इधर। बाय बाय। यहाँ पे आप देखिए ये ऊपर ये पुराने वाला ही पार्ट था, लेकिन यहाँ पे जब बम वम गिरे तो इस कारण से पूरा काला हो चुका है। आग लगने के कारण धुआं निकलने के लिए जगह मिली नहीं होगी। और जो थोड़ी देर पहले मैं हमाम बता रहा था ना, ये देखिए अंदर वही है, लोग अपने मसाज वसाज करवाने आ रखे हैं एकदम पुराने टर्किश एंड अरेबिक स्टाइल में। वो आगे वाला पार्ट रिस्टोर्ड वाला एरिया है और अभी मैं घुस रहा हूँ
ये देखिए अब दुकानें के शटर किस तरीके से तोड़ दिए गए हैं। ये पुराने जो पत्थर थे, आई थिंक अब धीरे धीरे ना यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम चलेगा। इन पुराने पत्थर जितने यूज़ कर सकते हैं उनको यूज़ करेंगे, बाकी को डिस्कार्ड कर देंगे। आई थिंक ये शटर नए नए लग रहे हैं। पूरा फ़र्क अभी समझ जाएंगे। देखिए आप, ये पुराने वाला स्ट्रक्चर, ये फिर रिस्टोरेशन के बाद। यहाँ पे आप देखिए इनका रिस्टोरेशन हो चुका है। छत गायब, सब कुछ गायब हो गया भाई। और ये भाई हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। देखो सारी एक साथ तो नहीं बनी होंगी, बीच बीच में कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे, लेकिन कलेक्टिवली बता रहा हूँ मैं। कई जगह पर बिल्डिंग खंडर बनती हैं कि लोग ध्यान नहीं रखते, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। शुक्रान शुक्रान ब्रदर। यू फ्रॉम Syria. from here, Aleppo? Halep? Yes. Nice man. Hello brother. كيفك؟ شرف معرفتك الله يسعدك. شكرا حبيبي. على الباص؟ Yes. YouTube. हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि भाई कई जगह पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, उस कारण से बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और बाकी नुकसान हो जाता है पुरानी आर्किटेक्ट को। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें इंटेंशनली गिराई गई हैं, प्लान करके। उधर देखिए भाई, कोई इसमें नहीं बोल सकता कि भाई ये अपने आप गिर गई, भाई इनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। सामने देखिए वो साफ साफ जो आग का निशान है, गोलियों के निशान है, वो आपको साफ साफ बता देंगे कि यहाँ पे हुआ क्या था। ये अलग अलग दुकानें थी। अब देखिए यहाँ पे जैसे रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, इतना वाला एरिया रिस्टोर कर दिया गया है, अभी वो वाला भी रिस्टोर हो जाएगा। यार खुद की हेरिटेज को कौन नुकसान पहुँचाता है? चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हो भाई, तुम्हारे देश में अभी है, मतलब कि सीरिया के अंदर जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो इस्लाम ही है। इस्लाम के अलग अलग सेक्ट हैं। भाई साहब कितना प्यारा आर्ट वर्क कर रखा था यहाँ पे, पीओपी लगा के, और वो सब खंडर। इधर देखिए तो खंडर, पूरी इधर सब कुछ काला काला ही दिख रहा है। भाई बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हुई है यार। देखो ना आप, कितनी सारी दुकानें हैं। ये पूरा एकदम, और ये वाला तो मेरे को कोई पुराना सेगमेंट लग भी नहीं रहा है। ये आप ढंग से देखेंगे तो ये लगभग मान लीजिए 20-30 साल पुराना होगा मेरे हिसाब से। पुराने टाइम में जब खंडर बनने लगे होगा तो इसको रिस्टोर किया होगा। जो बेचारे इन दुकानों में काम करते थे, कतई ख़त्म कर दिया अपने देश को इस बंदे ने। हेलो, हाय, यू स्पीक इंग्लिश? नो? हेलो, व्हाट्स योर नेम? Liz. Ben Ismek. Liz. Luis. Liz. Ah, nice. भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहीं की बिल्डिंग्स के अंदर जाते टाइम मेरे को ऐसे फुल हो जाती है। कोई नहीं है, मैं और मेरी तन्हाई और ये डिस्ट्रक्शन। आगे पूरा सेगमेंट था, लेकिन मलबे के कारण वो वाला रास्ता ही बंद हो गया। यहाँ पे मलबा गिरा हुआ है तो धूल ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होगी, और यही धूल आपको पूरे अलेप्पो में मिलती है। तो जैसे यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी ना, मेरे नाक में ना अजीब सा हुआ थोड़ा कि यार ये क्या है, और अब समझ आ रहा है कि भाई क्या है वो। तो अभी भाई मैं यहाँ की जो फेमस सिटाडेल है उसके पास पहुँच चुका हूँ। सिटाडेल बोले तो यहाँ का जो किला है उधर, और यहाँ पे आपको अच्छी खासी रौनक मिलेगी। इस सिटाडेल को मैं कल मॉर्निंग में एक्सप्लोर करने वाला हूँ, लेकिन आज बाकी चीज़ों को, क्योंकि आज बंद है सिटाडेल। और वैसे आप किसी भी किले से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई चारों तरफ पानी, तो पुराने टाइम में यहाँ पे पानी रहता होगा ताकि किले के ऊपर अटैक ना हो पाए। ये पूरे के पूरे जो बता रखे हैं, मार्केट से मैं भी आया था, जो पूरा ख़त्म हो रखा है। अल मदीना सूक बोलते हैं इसको। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये सिटाडेल के सामने ऐसा व्यू है। आई थिंक ये मस्जिद है, क्या है? अब तो मुझे मस्जिद नहीं लग रहा है, क्योंकि पीछे कोई मीनार नहीं दिख रही है, तो मस्जिद टूट गया होगा, लोगों ने फिर इसे एक कॉमर्शियल जगह बना दी होगी। सामने जो पूरी कॉलोनी है, लगभग क्या पूरे घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वहाँ पे बस इक्के दुक्के एंटीना दिख रहे हैं मुझे, वो समझ नहीं आ रहा वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई रहता नहीं है, रहने लायक बचे ही नहीं है भाई। कईयों की छत ही नहीं है, या फिर जो साइड में दीवार होती है वो नहीं है, सिर्फ ढांचा बचा है। इधर आप देखेंगे ये थोड़ी हिस्टोरिकल जगह थी, ये भी खंडर ही बन चुका है। मेन जो रास्ता है वो बचा हुआ है बस, बाकी रास्तों के साइड में जो जगह होती है वो सब ख़त्म। यार ये इस टाइप की जगह है ना, जब या तो कोई भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आते हैं,
तब होती हैं, या फिर भाई बिल्डिंग बहुत पुरानी हो जाती हैं, भाई मेंटेनेंस नहीं होती तब हो जाती हैं। लेकिन सीरिया के साथ उल्टा हुआ है, ये सब लोगों ने बर्बाद किया है भाई। एक बात बुरी भी लग रही है मेरे को, मतलब लोग बाकी चीज़ें देख रहे हैं और मैं इन जो बिल्डिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखिए भाई, ये एक बिल्डिंग, इसका आगे वाला हिस्सा ऑलरेडी ख़त्म। यहाँ पे कोई ख़तरनाक सा बॉम्ब गिरा था कि बहुत ज़्यादा ही गहरा गड्ढा हो रखा है इधर। सामने वाली बिल्डिंग देखिए, ऑलमोस्ट क्या पूरी गिर गई है भाई। जो चारों की चारों छत होती हैं वो एक साथ आ गई हैं, बीच में जो जगह थी उसका पता नहीं क्या हुआ। और ये जो लेफ़्ट साइड में अब जो सामने आपको दिख रही है, ये कोई बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, इसके अंदर बहुत बुरे तरीके से आग लगा रखी है और हर खिड़की के आसपास आपको हज़ारों लाखों गोलियों के निशान दिख रहे हैं। मैं जूम करके ये देखिए आप, ये सब गोलियों के निशान है भाई। अरे ये भाई देखो, हेलो हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, बाय 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 बाय। बहुत हो गया यार, ये दुखी भरी चीज़ें नहीं दिख यार, सच्ची बताऊँ मन रोने लग जाता है इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा ही। ये भाई रात के टाइम पे सिटाडेल के भी हैं, अगर यहाँ पे इकोनॉमी अच्छी होती तो कंफर्म इस सिटाडेल के ऊपर से लाइटिंग आ रही होती अच्छी। आई वाज सेइंग लाइक इफ इकोनॉमिकल सिचुएशंस वर बेटर दे वुड हैव पुट अ लाइट एवरीवेयर। या बिकॉज़ इट्स अ नाइस प्लेस। I'm pretty sure there were lights before. Because on the other side you can see that there is 2 lights left. ये भाई अभी सनसेट हो चुकी है और जो आपको मैं शाम के टाइम पे सिटाडेल दिखा रहा था, देखिए अगर यहाँ पे कंडीशन अच्छी होती तो ऑफ कोर्स वो लाइट वाला सीन रहता। जैसे आप वहाँ देखिए, वहाँ थोड़ी थोड़ी लाइट लगा रखी है, लेकिन बाकी यार यहाँ पे लोगों के पास रहने के लिए लाइट नहीं है। बेचारों के घरों में लाइट जनरेटर से आती है, सोलर पैनल से आती है, तो सिटाडेल के ऊपर लाइट कहाँ से लगा देंगे। लेकिन जैसे ये पूरा इसके चारों तरफ है ना, आपको पुराने घर और एलेप्पो का पुराना बाज़ार है, वो जो आज आपने देखा था एकदम तहस नहस हो चुका है। तो शाम के टाइम पे चीज़ें थोड़ी हैपनिंग तो हो जाती हैं यहाँ पर, थोड़ी अच्छी खासी, और धीरे धीरे चीज़ें लग रहा है कि नॉर्मल हो जाएंगी। हो जाए तो अच्छी है यार, क्योंकि सीरिया के अंदर अगर आप वैसे देखोगे ना, घूमने के लिए, हिस्टोरी के लिए बहुत अच्छी जगह हैं, लेकिन उन अच्छी जगहों का फ़ायदा क्या जब यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता। लोग कि वैसे डर ही में रहेंगे कि भाई सीरिया जा रहे हैं। Look at this one, it's really expensive this one. I'm pretty Yeah sure. man, Nice rooftop, nice view. and it looks like it's in Europe. Yeah. It's like highly maintained. Yeah, it's like look brand new. Yeah man, ये देखिए भाई आप, उधर एकदम फैंसी सा रेस्टोरेंट और ये देखिए इधर पूरी बिल्डिंग टूटी हुई है। एक फ्रेम में आप देखो कितना वास्ट डिफरेंस दिखेगा आपको, एकदम पूरी लग्जरी और एकदम पूरा खंडर। ये सब बॉम्बिंग और बंदूकों से ही हो रखा है भाई। जब भूकंप आते हैं तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। चीज़ें अभी आप देखोगे तो बहुत सी नॉर्मल लग रही है ना। देखो नीचे एकदम हैपनिंग चीज़ें हैं, ऊपर आप देखोगे तो सब ख़त्म हो रखा है। नीचे पूरी एकदम आपको मॉडर्न ज़माना दिखेगा, सब कुछ मस्त है, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा ऊपर करता हूँ भाई, People living, look on the top. not everyone, Not in every places, but but like, yes, in some of the houses. there is 2 people at the balcony. And have you tried to enter inside? I entered into an apartment like a bit earlier. Yeah. Yeah, did you try it? Man, by yourself? I mean. No, one guy invited me and he yeah. showed up. अब हम वापस जा रहे हैं भाई। ये देखिए नीचे एक दुकान है, ऊपर कोई नहीं रहता, सब खत्म। और लगभग बिल्डिंग ऐसी है यहाँ पे। ये देखिए दिन में आपने देखा होगा, उस टाइम पे पता नहीं चलेगा आपको कि लोग रहते हैं या नहीं रहते। इसमें तो कैसे रहेंगे यार, पर्दे वर्दे मतलब कुछ बचा ही नहीं है। बीच में ये देखिए इक्के दुक्के घर हैं। एक घर है, इन्होंने खिड़की तो नहीं बची हैं, ना शीशे बचे हैं, लेकिन उन्होंने पर्दे लगा रखे हैं। लाइट है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि होटल के अंदर हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है क्योंकि you wanna go inside? Pretty sure we can go inside. Let's go. Oh, they have elevator, man. It's working. और यहाँ पे भाई एलिवेटर भी है। और यहाँ पे है ना, ये वाली जो लाइट है ना, आपको सीरिया में बहुत कॉमन मिलेगी। एलिवेटर की लाइट है, ये 24 घंटे चलती रहती है, क्योंकि लाइट का सीन आपको पता ही है यहाँ पर। एंड सॉरी मैं लाइट बोल रहा हूँ, ये आदत ही पड़ी है बचपन से, इलेक्ट्रिसिटी। ये भाई सबसे ऊपर वाला घर है और इससे नीचे वाले घर फिर भी सेफ़ है, लेकिन ये आप देख लीजिए
Oh man. You got scared. Where you go, man? Where we go? Oh, be careful. Huh? I'm pretty sure we can find. Of course, not just bullet. Look at the holes there. Where? These holes. Oh wow. Okay. I want one bullet. You gave me. ये देखिए भाई, ये घर की छत है। इस घर की छत का आप हाल देख लीजिए। यहाँ पे जो वाटर टैंक है, इस फ्रेंच भाई ने देखा नहीं था इसलिए मैंने इसके साथ आ गए, वरना मैं तो एक घर देख के आ चुका था। और बार बार इनका देखने से यार ट्रॉमा ही मिलता है, मतलब कि भाई आप सामने देखिए, ये जो नीचे आपको दुकान दिख रही है ना, इन दुकान के ऊपर मैंने आइसक्रीम खाई थी सुबह और कुछ और भी खाया था, और मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऊपर भाई पूरी बिल्डिंग खंडर हो रखी है, कोई नहीं रहता वहाँ पे। इक्के दुक्के घर में लाइट जल रही होगी, एक घर में जल रही है बस बीच में, आप देखिए, और बाकी नीचे पूरी चहल पहल है। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि एलेप्पो में भाई नीचे नहीं देखना है, आपको ऊपर देख के समझ आएगा कि भाई वो बिल्डिंग जिंदा है या मर चुकी है। अब आप सामने देख ही रहे हो भाई, ऊपर सिर्फ ये सामने एक घर में लाइट दिख रही है और कहीं नहीं। वो सामने वापस से शेरेटन होटल, जो काइंड ऑफ अबेंडन सा ही मानो आप, आधा अबेंडन है आधा काम कर रहा है। I really like this cafe. Did you try it? Or? I haven't been there. It looks Yeah. nice. It looks nice and cheap. Nice and Everything is cheap in cheap. Syria. Everything is cheap. No, not everything. Yeah. I mean the rents, all the hotels, they are not cheap. Yeah, the hotels are very expensive compared to the services we are getting. Yeah. Let's go. सब लोग अपने घर से बाहर आ रखे हैं, मजे कर रहे हैं जितने कर सकते हैं। It was good today, or like where you ate? Yeah, I liked it, man. Oh, you want to eat some pizza and stuff? I only eat pizza today. भाई यार नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब भी मैं नॉनवेज खाऊं तो उससे पहले बता दूं। तो भाई अभी मैं नॉनवेज दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग नॉनवेज से कंफर्टेबल नहीं हो तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हो अभी। तो भाई अभी यहाँ पे एलेप्पो में मैं हूँ, और यहाँ पे अभी एलेप्पो के अंदर कबाब बहुत ज़्यादा फेमस है, और ख़ास करके चेरी कबाब एक यहाँ की काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिश है। अभी हमें काफ़ी ढूंढने के बाद चेरी कबाब तो नहीं मिले, लेकिन कबाब ज़रूर मिले, और यहाँ का कबाब भाई सच में बड़ा मज़ेदार है। कल भी खाया था मैंने, लेकिन आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए काइंड ऑफ एक चीट टाइप रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं। तो ये देखिए उधर भाई कबाब बना रहे हैं। यहाँ पे लोग कलेजी वलेजी भी अच्छा खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाने वाला, मैं चिकन खाऊँगा। यहाँ पे बाहर सीधा मीट ऐसे लटक रहा है मटन का, और उधर अपने कबाब बन रहे हैं। हेलो ब्रदर, शुक्रान। तो भाई वो हमारा जो कबाब था ना वो आ गया है। ये बेसिकली शोरमा कबाब है, मतलब ये जो खुब्ज़ है ना, ये ब्रेड इसके अंदर लपेट के दिया है मैं। मस्त है भाई। भाई तगड़ा है। इसके अंदर क्या डाला है, चिकन है, वो टमाटर प्याज और सब्ज़ी भी अच्छी खासी डाली हुई है। शोरमा से अच्छा है, शोरमा खा के पक गया था भाई। इतना लालच आ रहा है, बहुत बड़ी बाइट ले ली। सीरिया में भी जैसे अपने नमकीन छाछ पीते हैं ना इंडिया में, तो यहाँ पे ये है आयरन, इसको आयरन बोलते हैं, लबान आयरन। आयरन बेसिकली टर्किश वर्ड है और लबान अरेबिक। इट्स रियली नाइस मैन, so much better than shawarma. Yeah.